हमें सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं, है ना। इससे पहले पता था आपको, इससे पहले आपको पता था कि मेहंदी लगा के जाना, सिखा लेना, है ना। कैसे ऐसा नहीं है। और आपसे जो सवाल है ना, वो सवाल बड़े मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे। इधर आ जाओ। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिली होंगी। जब हम एक कंपटीशन में जाएं तो हमें पूरी तैयारी करके जाना चाहिए, और अगर हम पूरी तैयारी करके कंपटीशन में जाएंगे तो हमेशा ही जीत के आएंगे, और अगर हम आधी अधूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो जीत के नहीं आ पाएंगे, है ना। तो अब आपसे आज के बाद जब भी आप कहीं जाएंगे किसी भी कंपटीशन में, तो अपनी तैयारी पूरी करके जाएंगे। और आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो कोई रॉकेट साइंस का सवाल नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही आसान सवाल। जैसे बीए का फुल फॉर्म क्या, आपका नाम क्या है, आपके नाम का क्या मीनिंग है, आपने ये जो मेहंदी लगाई है कौन सा डिज़ाइन है, बड़ा ही आसान सवाल। कोई भी मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो अब जब भी कभी भी आप जाइए तो जो डिज़ाइन आप लगा रहे हैं ना मेहंदी की, उसके बारे में पढ़ भी लीजिए कि ये डिज़ाइन कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और इस डिज़ाइन का क्या नाम है, किस मौके पे लगाई जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और गूगल आपके पास है ही, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अब जब भी कभी भी आप किसी भी कंपटीशन में जाइए तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मालूम करके जाइए, ताकि आपके मार्क्स जो बढ़ जाए। अभी मैंने 2-3 लोगों को मौका भी दिया था कि आप बता दो कि मैं कितना नंबर दे दूँ, दिया था ना। अभी मैंने 2-3 लोगों को मौका दिया था कि आप बताओ कि मैं आपको कितने नंबर दे दूँ, लेकिन उसके बावजूद वो अपना नंबर नहीं ले पाए। तुम यकीन मानो, अगर वो 50 कहते ना तो 50 देते। अगर वो मुझसे बोल देते ना कि मुझे 50 नंबर दीजिए तो मैं 50 पूरा का पूरा देता। लेकिन आपको एक मौका मिला और आप उस मौके को गंवा दिए। क्या किए? गंवा दिए। हमेशा जब भी आपको मौका मिले कभी भी, तो उस मौके को गंवाइए मत। उस मौके को क्या करना है? गंवाना नहीं है, यूटिलाइज करना है। मैंने 3 लोगों से पूछा था, मैंने सोचा था कोई तो कह देगा, लेकिन कोई भी लेने को नंबर तैयार नहीं था। आप लोग पहले ये भी बोल सकते थे कि सर मुझे 50 दे दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। मैंने तो बोला ना कि मैं तो 50 देता अगर आप 50 बोलते तो। उसके बाद भी आपको मौका मिलने के बाद भी आप उस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इट मीन्स कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपके अंदर है। हमें बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं, बहुत सारी महिलाएं मिलती, वो हमसे कहती हैं कि सर हमें मौका नहीं मिला। क्या कहती हैं? सर हमें मौका नहीं मिला, सर हमें सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए। हमने तो मौका दिया था, कि नहीं दिया? मौका दिया था ना। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हमें पढ़ाई के लिए आगे कोई हमारे परिवार के लोग तैयार नहीं है, हमारी फैमिली के लोग तैयार नहीं है। तो उसमें क्या है ना, उसमें वजह आप ही हैं। अगर आपकी फैमिली आपको पढ़ाने को तैयार नहीं है, आपको बाहर भेजने को तैयार नहीं है, तो उसमें वजह क्या है? आप हैं। एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ, आप में से सारे के सारे लोग स्कूल में गए हैं ना। कोई एक बंदा इसमें से ऐसा जो उसने स्कूल में पढ़ाई ना की हो? कोई एक बंदा है क्या? कोई? आपका स्कूल में एडमिशन किसने कराया था? मम्मी पापा ने? किसने कराया था? कराया था ना। और कितने लोग अपने अपने स्कूलों में टॉप किए? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया? कितने लोग? आपने टॉप किया? किसने भी किया? 2 लोग। बाकी लोग 3, 4,
टॉप करना किसके हाथ में था? कॉलेज में एडमिशन कराना किसके हाथ में था? मम्मी पापा के। उन्होंने करा दिया, लेकिन टॉप करना किसके हाथ में था? और किसने काम नहीं किया? किसने काम नहीं किया? और हम दोस्त में किसमें बढ़ते हैं? दोस्त किसमें देते हैं? भैया, मम्मी पापा, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव। और कभी किसके अंदर है? अपने अंदर। तो जब आप अपने अंदर कमियां देखेंगे तभी आप उसका सलूशन निकाल पाएंगे, है ना। जिंदगी में एक चीज है अचीवमेंट, जानते हैं आप लोग अचीवमेंट? जिंदगी में एक चीज होती है अचीवमेंट, और जब आपके पास जिंदगी में वो चीज आ जाएगी ना, तो आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपकी दादी, कोई भी आपको कुछ भी करने से मना नहीं करेगा। सब मना नहीं करेगा। जब आपके पास कोई ना कोई एक अचीवमेंट होगा तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, पटीदार, पड़ोसी, गांव वाले, कोई भी आपको किसी भी काम को करने से मना नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? अचीवमेंट चाहिए। क्या चाहिए? अचीवमेंट चाहिए। तो कितने लोग अपनी जिंदगी में अचीवमेंट करना चाहते हैं? कितने लोग? हाउ मेनी? कोई इसमें से है जो अपनी लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं? कोई है? आप सारे? अच्छा, आप भी करना चाहते हैं, वेरी गुड। बाकी लोग तो कुछ भी नहीं करना चाहते, है कि नहीं? बाकी लोग तो कुछ नहीं करना चाहते, आप भी कुछ नहीं करना चाहते। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे ओलंपिक का खेल होता है ना, तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं ना, तो सब मेहनत करके ही जाते हैं ना, कि बिना मेहनत किए जाते। लेकिन जीतता कौन है? कोई एक। तो जो अचीव कर लेता है ना गोल्ड मेडल, जब वो इंडिया आता है तो क्या होता है फिर? कोई गवर्नमेंट उसको 50 करोड़ रुपया देती है, कोई नौकरी देता है, कोई घर देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। और उससे पहले भी तो मेहनत कर रहा था ना, लेकिन उसको बंगला मिला था, उसको नौकरी मिली थी? नहीं मिली थी ना। लेकिन जिस दिन उसने एक अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में, कितना अचीवमेंट? एक अचीवमेंट उसने अपनी लाइफ में किया कि वो अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीत के ले आया। क्या लेके आया? तो उसको फिर कितना सम्मान मिला? बहुत ज्यादा ना। तो लाइफ में सम्मान किससे है? किससे? अचीवमेंट से है। और अचीवमेंट करने को कोई भी तैयार नहीं है। सब लोग क्या करने को तैयार हैं? मेहनत। क्या करने को तैयार है? लेकिन अचीवमेंट और मेहनत में फर्क है। हमारी मेहनत से ही हम अचीवमेंट पा सकते हैं, लेकिन हमारा जो एम है, हमारा जो मोटो है, वो क्या होना चाहिए? अचीवमेंट होना चाहिए। अगर आप सब लोग ये सोच के आए होते कि ये वाली ट्रॉफी मुझे ले जानी है, अगर सब लोग सोच के आए होते तो यकीन मानिए कंपटीशन बहुत ही टफ होता है। अगर आप सब सोच के आए होते, लेकिन आप क्या सोच के आए थे कि कंपटीशन में हिस्सा लेना। क्या सोच के आए थे? जीतने के लिए नहीं आए। और मैंने हर फार्म भरने वालों को ये भी कहा था कि आप लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आप जीतने के लिए आए ही नहीं थे कि आए थे? आप आए थे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। अगर आप जीतने के लिए आए होते तो सबका इतना कंपटीशन यहाँ पे होता, इतना कंपटीशन होता कि पूछो मत। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था नहीं, 2 4 5 लोगों के बीच में ही कंपटीशन था, बाकी सब लोग नॉर्मली थे। सही बात बता रहा हूँ, है ना। कंपटीशन 4 ही 5 लोगों में था, बाकी सारे लोग नॉर्मल थे। उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं थी, वो चाह ही नहीं रहे थे कि वो फर्स्ट प्राइज पाए। उनके मन में ये एक जिज्ञासा ही नहीं थी।
ये जुनून नहीं था, ये जोश नहीं था कि हम फर्स्ट आए, है ना। हम तो ये सोच के आ गए थे कि चलो सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारा काम इसलिए करते हैं कि फलनवा करा तो हम करब, है कि नहीं, बहुत सारा काम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है इसको आप डिसाइड करिए, है ना। कौन क्या कर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जो लोगों ने डिसाइड कर लिया उनकी जिंदगी में वो अचीवमेंट जरूर आ जाता है एक ना एक दिन, है कि नहीं। अगर हमने सोच लिया कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो आपने हिस्सा ले लिया। आपके हो सकता है बहुत सारे घर के लोगों ने मना भी किया हो, बहुत सारे लोगों के कि क्या करे जेबे मतलब है ना, मंडे का दिन आते हो कहा तो जाएगा तो थोड़े, है ना। आपको आगे ले जाती है हौसला। लेकिन आप उन बैरियर्स को पार करके, है ना, उनको पार करके आप यहाँ तक आए ना कि नहीं आए, तो अब इससे आगे की भी सोचिए। आज का जो दिन था वो इसीलिए था कि आप अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचिए, कुछ बनने की सोचिए, कुछ कर गुजरने की सोचिए, है ना। आज का दिन इसीलिए था। और बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, कैरियर को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है कि हम अपना कैरियर कहाँ पे बनाएं, है कि नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी में, बहुत सारे लोग हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, है ना। लेकिन इन सारे सेक्टर में जाना और जा पाना ये एक मुश्किल काम, ये नहीं है मुश्किल काम। तो हमें वो कैरियर चूज करना चाहिए, हमें वो गोल सेट करना चाहिए जिस गोल को हम बहुत ही आसानी के साथ अचीव कर पाएं। क्योंकि हमें क्या करना है, अचीवमेंट करना है। अब वो अचीवमेंट किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप उसको अचीव कर लेंगे तो आप उसके बाद हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े शहरों में जाना हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल ही नहीं है कि आप गोरखपुर जाए, लखनऊ जाए, दिल्ली जाए, देवरिया जाए, वहीं अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या वहीं जाके किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी लाइफ बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने गांव में रह के, अपने घर पे रह के, है ना, आप कैरियर बना सकते हैं। अभी जैसे लड़कियों के लिए मुझे दो कैरियर बहुत अच्छा लगता है। या तो वो फैशन डिजाइनर बन सकती है बहुत ही आसानी से, है ना, अपने घर पे रह के, अपने लोगों के साथ रह के, और बजट में, मतलब बहुत महंगा नहीं है, बहुत कम बजट में काम। अब जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, है कि नहीं। या तो आपका टैलेंट इतना हाई हो कि फ्री सीट पे आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन अगर आप मध्यम परिवार के हैं, आपका जो टैलेंट है वो मध्यम स्तर का है, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी कि आप लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो टॉप किए हैं, बाकी लोग बस पास हुए, है ना, बाकी लोग तो पास ही हुए, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने टॉप किया। तो अगर आप चाहें तो इस मझौली राज में रह के, है ना, यहाँ भी आप कैरियर बना सकते हैं। और ये आपके लिए एक बड़ा गुड फॉर्च्यून है, एक बड़ी आप लोग के लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैम क्वींस ब्यूटी पार्लर के नाम से यहाँ पे एक एकेडमी भी चलाती हैं, जहाँ पे आप गोरखपुर जैसे शहर, लखनऊ जैसे शहर का जो ट्रेनिंग का लेवल है, वहाँ जिस तरीके से लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से बड़े शहरों जैसी ही ट्रेनिंग मैम यहाँ पे देने को तैयार है। और काफ़ी टैलेंटेड है मैम इस मामले में, और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है कि बहुत सालों से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और आप चाहें तो इनके साथ जुड़ के, इनके साथ मिल के, इनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्यूटिशियन के बहुत सारे कोर्सेज हैं, छोटे कोर्सेज भी हैं, बड़े कोर्सेज भी हैं, सारे के सारे कोर्सेज। तो आप चाहेंगे तो मैम से मिल के अपने कैरियर के बारे में इनसे बातचीत करके आप अपना कैरियर यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत जल्दी हमारा एक प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला
काम होगा, उसमें लड़कियों को जोड़ना है, कम से कम 120 लोगों को जोड़ना है। जैसे बहुत सारे लोग के घर में धागे का बहुत अच्छा मुकाम आता है, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, लेकिन वो घर में बेरोजगार है, ऐसे बैठे हुए कि बस लाइफ जी रहे हैं। तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। वो एक जॉब की तरह होगा, लेकिन आपको काम अच्छा आना चाहिए। वो हाई लेवल का काम है, उसमें मैं बहुत लोगों को जोड़ने वाली हूँ और इसकी स्टार्टिंग बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह। आपको ऑनलाइन बिजनेस की तरह वो स्टार्ट होगा, उसकी शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। तो जिसको धागे का वर्क आता है, जिसको क्रोशे का वर्क आता है, जिसको बहुत अच्छी सिलाई आती है, वो हमसे कांटेक्ट कर ले, मैं कांटेक्ट कर सकता है, मिल सकता है। मैं आप सबको इससे जोड़ूंगी और इसको एक हाई लेवल हम अपना एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग उसमें साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो थोड़ा कभी डाउन होने तक आप सबसे सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सब मिल करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आज का कंपटीशन जीता किसने है आप लोगों को असल में पता चला? अब देखिए ये छोटी सी बच्ची है, आना बेटा इधर। एक 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से आपका कंपटीशन था। ये बच्ची क्लास 4th में पढ़ती है, क्या नाम है बेटा? समझिए इतनी छोटे से बच्ची, इसका नाम मुस्कान वर्मा। इतनी छोटी सी बच्ची से आप बड़े लोग, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, किसी की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, कोई घर में बैठ करके एंजॉय कर रहा है, लेकिन इस छोटे से बच्चे से आपका कंपटीशन था। तो आज का विनर यही है, असली रियल का विनर जो है ना वो यही है, रियल विनर यही है। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। रैंक में 1st, 2nd, 3rd तो आप लोगों ने अपनी कला के हिसाब से पा लिया है, लेकिन मेरी नज़र में यही बच्चा फर्स्ट है। मेरी नजर में आप सब विनर, आप सब विनर, लेकिन आपके हिसाब से ये बच्चा बहुत आगे, मुझे इसका काम बहुत अच्छा लगा। और छोटी सी बच्ची से आप सब सीखे जो अपने दिमाग से यूज कर रहे हैं। क्या बात है गुड बेटा, क्या बात है। तो अभी जो है ना, 2 इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा था। एक है फैशन डिजाइनिंग और दूसरा है ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्यूटिशियन। और आप जानते होंगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है ना? एरा को बोलो। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। आप में से कौन है जो सुंदर नहीं दिखना चाहता? कोई एक भैया, कोई पापा की परिया, हाँ? कोई एक है जो सुंदर नहीं दिखना चाहता? सब दिखना चाहते हैं ना? तो सुंदर कौन बनाता है? ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना अंदर, ये लोग क्या करते हैं? लोगों को सुंदर बनाते हैं, है ना? तो अब अगर आप इस कोर्स को कर लें, ब्यूटी इंडस्ट्री वाले कोर्स को कर लें, तो आपके पास ग्राहकों की कमी है क्या? हर आदमी सुंदर बनना चाह रहा है, तो आप हर लोगों को सुंदर बनाइए। आप अपने घर पे बैठ के भी रोजगार कर सकते हैं, अपने घर कहीं भी एक शॉप लेके अपना पार्लर डाल सकते हैं, या कहीं जॉब कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं मैम से आप लोगों के लिए कुछ एक स्कीम है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, अभी मैम से कंफर्म करूँ।